प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी से देश भर में सियासी माहौल गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का हाल है। भाजपा के नेताओं ने सोशल मीडिया और बयानों के माध्यम से कांग्रेस को रडार पर ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्टून पोस्टर के जरिए तंज कस रहे हैं। हालांकि सियासत के इतर भी एक सवाल देश में उठता रहा है कि राजनीति में बार बार नेताओं की भाषा अमर्यादित क्यों हो जाती है। चुनावी राजनीति और सत्ता की खींचतान में नेताओं की भाषा कई बार सीमा लांघ जाती है। यही वजह है कि संसद से लेकर विधानसभा और मंच से लेकर सड़क तक बयानबाजी पर विवाद खड़े हो जाते हैं। ऐसा विवाद बिहार में भी खड़ा हुआ है, जो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। भाजपा ने प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सिंह देव ने कहा कि देश की साख को बट्टा लगाने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार कर रही है। दरभंगा की एक सभा में राहुल गांधी और तेजस्वी, इनकी सभा में जिस तरीके से अमर्यादित भाषा और एकदम ये बिलो द बेल्ट जाकर जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद पर बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनकी माता जी को लेकर जिस तरीके से अपशब्दों का मतलब उसको हम उसमें बोल भी नहीं सकते का प्रयोग हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस ही कर सकती है और उसने किया है। हालांकि राजनेताओं के बयानों ने कई बार विवाद खड़े किए हैं। इनमें से ऐसे कुछ बयान भी है जो कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। अमर्यादित भाषाओं से हर बार नतीजा यही हुआ है कि राजनीति असली मुद्दे से भटक रही है। छत्तीसगढ़ में भी हाल ही का एक मामला सामने आया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तड़ीपार बताया था। ये मुद्दा भी सुर्खियों में बना रहा। इसके अलावा भाजपा नेताओं के भी ऐसे कई बार मामले सामने आए हैं, जिसमें उनके बयान आपत्तिजनक पाए गए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के हमलों का जवाब दिया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे भाजपा का षड्यंत्र भी बताया। जिस मंच की बात कर रहे हैं, न वहाँ राहुल जी थे, न तेजस्वी यादव जी थे, न ही हमारे गठबंधन के कोई नेता था। किसी ने अपशब्दों का प्रयोग किया तो अब ट्विटर में ये खबरें आ रही है कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ये वैसे भी षड्यंत्रकारी हैं, में इनका विश्वास है तो संभवतः ये भी षड्यंत्र न हो। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी ने देश भर की सियासत को गरमा दिया है और अब उसी सियासत की गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है। कुल मिलाकर कहें तो लोकतंत्र में टकराव विचारों और नीतियों का होना चाहिए, न कि शब्दों की मर्यादा को लांघती भाषा का। नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे अपनी भाषा संयमित रखें, क्योंकि उनके शब्द केवल राजनीतिक विरोधियों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सीधे जनता तक पहुंचते हैं और वहीं से लोकतंत्र की दिशा तय होती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। भाषा पर सवाल, जी हां, फिलहाल राजनीति में जो बयानबाजियां हो रही है और इनमें ये प्रश्न चिन्ह एक बड़ा है, भाषा पर सवाल कि आखिर ये मर्यादा कहां जा रही है। ठीक है, नेता है, सार्वजनिक मंच से तमाम बयानबाजियां आपको करनी होती है, लेकिन आखिर भाषा का ख्याल कौन रखेगा। इस तरह की टिप्पणियां कितनी जायज है। भाषा पर सवाल है क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक विचारों की लड़ाई होती है, लेकिन अक्सर ये लड़ाई शब्दों की मर्यादा को लांघ जा रही है। राजनीतिक मंचों से की गई अभद्र भाषा न सिर्फ नेताओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि समाज में भी गलत संदेश देती है। अब हाल ही में छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसे ही शब्दों की जंग देखने को मिल रही है। मामला बिहार की एक सभा से जुड़ा है, जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। भाजपा ने इस बयान को मुद्दा बना लिया है और अब कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस डिफेंस मोड में है और कहीं ना कहीं पुरानी बयानबाजियों से बीजेपी पर अटैक भी कर रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या है। क्या राजनीति में खत्म हो रही भाषा की मर्यादा? लोकतंत्र में ऐसी टिप्पणियां कितनी जायज? बीजेपी से क्यों बता रही देश की साख पर बट्टा? टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ रूपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं और जल्द ही उज्जवल दीपक बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में।
और बिना किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया के लेते हुए सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी गंगेश जी, क्योंकि मुद्दा संवेदनशील है, सियासत इस पर हो रही है, लेकिन ये एक संवेदनशील विषय है अगर इसकी गहराई पर जाया जाए, क्योंकि बयानबाजियां तमाम होती है, नेता नगरी है, बयानबाजियां कीजिए, लेकिन आखिर भाषा की मर्यादा कहां जा रही है? किसी एक पार्टी की भी बात नहीं है, ये तो हाल ही का मामला है, लेकिन इस तरह की बयानबाजियां अक्सर देखी जा रही है। देखिए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है प्रधानमंत्री और उनकी माता के लिए तो घोर निंदनीय है। इस बात की सबसे पहले मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और यह भी बात सही है कि चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या दीगर पार्टी हो, एक जो इससे अटल बिहारी वाजपेयी जी लोग की जो पीढ़ी थी, उन लोगों की जो भाषा थी, जो उन लोग सम्मान रखते थे, राजनेताओं के बीच एक दूसरे के प्रति अपनी बातें रखने का जो तरीका था, भाषा की जो सुचिता की बात भाजपा करती है, वो सुचिता उस समय थी। अभी जो स्थिति है, निश्चित तौर पर चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, उनमें इसकी गिरावट बहुत तेजी से आई है। ये तो चलिए एक्सट्रीम कंडीशन थी और किसी एक व्यक्ति विशेष की, जैसा सोशल मीडिया में दिखाई दिया है और मीडिया में एक रिपोर्ट्स में आया है, एक व्यक्ति ने कांग्रेस के मंच का इस्तेमाल करने का प्रयास किया और जो आयोजक थे उन्होंने ही बाद में उसकी भर्त्सना की और उन्होंने उसकी निंदा करके माफी भी मांगी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंटेंशनली कांग्रेस पार्टी के लोग इसको किए होंगे। और चूंकि नौशाद खान के किसी का वीडियो भी सोशल मीडिया में आ रहा है, जो आयोजक थे, उन्होंने माफी भी मांगी है और खुद उन्होंने निंदा की कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सम्मान बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बन गया वो पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। और ये भावना है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाषा की सुचिता पे हम आते हैं कि इस वाकई में ये गिरावट जो है अभी लगातार देखी जा रही है। मुझे लगता है इस बात को लेकर जो चाहे भाजपा के सीनियर लीडर्स हों या जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको भी इस बात को लेकर गंभीर होना चाहिए और कांग्रेस को के शीर्ष नेतृत्व को भी इस मामले में गंभीर होना चाहिए। और जो जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक टिप्पणी करे तो ज्यादा बेहतर है। निजी टिप्पणी में नहीं जाना चाहिए। और ये जितना गिरेगा, जनता देखती, जनता खामोश रहती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन वोट जब देती जनता उस समय आता ही आता है। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए हर किसी को। हर किसी का सम्मान है। आप किसी की आलोचना भी कर रहे हैं तो अच्छे शब्दों में कीजिए, उसकी भाषा की मर्यादा बना के रखना बेहद जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। जी, निश्चित तौर पर विशेष फोकस होना चाहिए शब्दों की गरिमा को लेकर। रुपेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश जी, देखिए सवाल तो वही है भाषा को लेकर, जो फिलहाल मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी बिल्कुल अटैक मोड पर है और निश्चित ही अगर जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया गया वो तो साफ तौर पर निंदनीय है। खुशी जी नमस्कार, कंग्रेस द्विवेदी जी नमस्कार, उज्जवल दीपक जी नमस्कार। खुशी जी, भारतीय राजनीति में और भारतीय लोकतंत्र में शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना हम सबका निहायत ही प्रथम कर्तव्य होता है। जिस प्रकार से भाजपा जिस मामले को तुल दे करके एक माहौल गरमाने का प्रयास कर रही है, सबसे पहले जिस मंच से कहा गया उस मंच के आयोजक मोहम्मद नौशाद ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और कांग्रेस पार्टी ने इसे पार्टी से अलग बताया है। भाजपा के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थिति में राहुल गांधी जी वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा के लिए लगातार बिहार में आने वाले चुनाव के पूर्व जिस प्रकार से वो यात्रा निकाले हुए हैं, भाजपा पहले भी भारत जोड़ो यात्रा से भयभीत हो गई थी, डरी हुई है। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की जुगल जोड़ी युवा नेतृत्व बिहार में जिस प्रकार का यात्रा निकाले हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और उसमें मिल रही व्यापक जन सफलता को देखते हुए भाजपा तुल बना रही है। भाजपा को यह ध्यान रखना चाहिए, शब्दों की मर्यादा की बात करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी इनके गिरिराज सिंह जी ने किस प्रकार से सोनिया जी के लिए की थी, ये वही सोनिया जी हैं जब पूरा भारत देश यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार में स्पष्ट बहुमत आने के बाद भी जब प्रधानमंत्री पद की बात आई थी तो सोनिया जी ने भारत देश के विकास के लिए एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी को भारत देश का प्रधानमंत्री बनाने का एक संवेद निर्णय लेकर के कांग्रेस ने अपनी दूरदृष्टि राजनीति की सोच का परिणाम बताया, का निर्णय बताया। उसी प्रकार से यूपीए पार्ट 2 में
जब राहुल गांधी जी को पूरा देश प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, तो राहुल गांधी जी ने जनसेवा के मार्ग को अपनाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार नहीं किया। भारतीय राजनीति में दो शीर्ष पदों को त्यागने वाले कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी हैं। और जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती दी, उसके खिलाफ भाजपा के लोग कितने अलग टिप्पणी करते थे, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन यदि आयोजक ने माफी मांग ली है, क्षमा बड़ा इनको चाहिए। यदि उन्होंने माफी मांग ली है तो इस मामले का पटाक्षेप करना चाहिए। और भारतीय राजनीति में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शब्दों की मर्यादा का ध्यान सभी रखें, ये हम सबका प्रथम दायित्व कर्तव्य है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। उज्जवल जी, देखिए उनका साफ तौर पर कहना है कि ठीक है, माफी मांग ली गई है, निंदनीय वो बयान था, वो भाषा थी, लेकिन अब माफी मांग ली गई है। लेकिन अब आप सिर्फ इसे मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, क्या मेरी आवाज क्लियर, लाउड एंड क्लियर आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही। क्योंकि उन दोनों की आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ पाई है, टेक्निकल ग्लिच है आपके चैनल में। ठीक है, मैं चेक करवाती हूँ अभी। उज्जवल जी, क्या मेरी आवाज अच्छे से क्लियर आ रही है? जी जी उज्जवल जी, मिल पा रही है आपकी आवाज। पहले तो मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र की हिम्मत की दाद देता हूं, बेशर्मी की दाद देता हूं कि इस विषय पे भी डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को। सम्मान है आपका। इतना कॉन्फिडेंस के साथ देश के प्रधानमंत्री को गाली बकने वाली पार्टी के प्रवक्ता इस बात को भी डिफेंड करने आ गए। प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता को कांग्रेस ने गाली नहीं बका है, अपशब्द कहने वाले ऐसी पार्टी के नेता उस बात को भी डिफेंड कर रहे हैं। चाणक्य की भूमि, बुद्ध की भूमि बिहार से हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनकी स्वर्गीय माता जी को ऐसे अपशब्द कहे जाने को भी वो सही ठहरा रहे कहीं ना कहीं कि किसी ने ऐसा किया था, तो हमने भी आज ऐसा किया है। सही नहीं ठहराया जा रहा है। और जाति मर्यादा, दीपक जी, सही नहीं ठहराया जा रहा है। दुबे जी, आपने जब कहा तो मैं शांत बैठकर सुन रहा था आपकी बातों को। शांत बैठे, लेकिन भगवान ने दो कान और एक मुंह दिया है ताकि आप कम बोले और ज्यादा सुने। और अगर आप चाहते हैं कि डिबेट में टोका चलिए एक एक करके रुपेश जी लौटूंगे मैं आपके पास। हाँ। नहीं, लौटने की बात नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस को दोषारोपण कर रहे हैं, और एंकर महोदय से मेरा अनुरोध है, ठीक है ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे। रूपेश जी मैं आपके पास लौटूंगी ना, आपके पास लौटूंगी। उनकी प्रतिक्रिया खत्म हो जाने दीजिए। जी उज्जवल जी। और उन्होंने मेरा कितना समय खराब किया है, प्रतिक्रिया में पहला मुझे उतना ज्यादा समय मिलना चाहिए और मैं उनका उतना ही समय अगली डिबेट में खराब करूंगा। मैं यहाँ पर दावा कर रहा हूँ आपके चैनल के सामने। चलिए क्योंकि मर्यादा नहीं है कांग्रेस पार्टी में, ना बोलने की, ना बात करने की, ना बहस करने की, ना प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बातें करने का। जब उनकी स्वर्गीय माता को नहीं छोड़ा इस कांग्रेस पार्टी ने, इस बहस में क्या मर्यादा दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? और क्या बात कर रहे हैं? मौत का सौदागर किसने कहा था? सांप किसने कहा था? चाय वाला किसने कहा था? निकालू मैं लिस्ट कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस मानसिक असंतुलन के दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी मानसिक असंतुलित व्यक्ति बन चुके हैं। उल जलूल आरोप लगा रहे हैं, वो धमकी देते हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद में नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं, उन्होंने क्या कहा और क्या होता है उसका मतलब। 1986 में आर्या जी को पुणे में उनके रिटायरमेंट के 2 साल बाद गोली मार के हत्या की थी खालिस्तानियों ने। कौन थे मेजर आर्या? ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर के अंदर छुपे हुए आतंकवादियों को घुसकर उन्होंने मारा था, देश हित में काम किया था। उनके रिटायरमेंट के 2 साल बाद खालिस्तानियों ने उनको मारा। क्या यही भाषा का उपयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, कि रिटायरमेंट के बाद छोड़ूंगा नहीं? क्या करने वाले हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ? क्या उनकी हत्या करने वाले हैं? क्या उनके परिवार को जान से मारने वाले हैं? देश को जवाब चाहिए। ये लोकतांत्रिक पार्टी है कि उग्रवादी संगठन है? क्या आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री की मां को गाली बकते हुए, स्वर्गीय माता जी को? क्या आप अपनी मां के साथ ऐसी बात कर सकते हैं? आप अपनी मां को क्या चेहरा दिखाएंगे रात को घर में जाके? आपको चैन से नींद कैसे आएगी आज? और राहुल गांधी को कैसे नींद आएगी आज? ठीक है रूपेश जी। देखिए, जिस प्रकार की बातों हैं,
उज्जवल दीपक जी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं? मैंने महामंत्री की गाली बकी आपको? मैंने आपको मौत का सौदागर कहा है? गाली क्या कहा मैंने गाली आपको? बकने की थोड़ा शब्दों, एक तो आप गाली गलौज कर रहे हैं, अपने भाव, ऊपर से मुझे मुझ पे बोल रहे, मैंने किसी शब्दों का अपने प्रयोग किया? भाव भंगिमाओं को आपकी शांत इतनी रखिए हिम्मत हो उज्जवल गई? दीपक जी। अरे जी। देखिए आप मुझे भी पहले ही धमकाएंगे? ऐसे संवेदनशील विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भाषा का ध्यान रखें। कृपया देखिए, एक एक करके प्रतिक्रिया रखिए ना शांत तरीके नहीं, से। उन्होंने मुझे टोका, ठीक मैं है, उनको बोलने नहीं दूंगा। चलिए, मेरे अब- पहले वर्जन को उन्होंने टोका है। ठीक है। अभी ये आपका डिबेट टोकना की भी हो मर्यादा गया, का मैं आपके उल्लंघन पास है। लौटूंगी उज्जवल जी। मैं उनके पहले वर्जन पे मैं शांत रहा था मैडम, हम्म, आपने देखा है। ठीक है, कांग्रेस चलिए। पार्टी को सुनने की, समझने की शक्ति झेलनी पड़ेगी। राजशाही परंपरा खत्म हो चुकी है, राजा राजकुमारों की सत्ता नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का अधिकार है। आपातकाल नहीं लगा सकते बार बार आप इस ठीक देश है। में और इस बहस में। ठीक है, आपने लगाया था आपातकाल अखबारों के छपने पे, मीडिया कर्मियों के बोलने पे। हाँ, अब चलिए, अब वो राज नहीं रहा आपका, ठीक हम है, भी बोलेंगे। ठीक है। अब आपका टोकना हो चुका, मैं उसी का जवाब ले लेती हूँ ना रुपेश जी से नहीं, प्रतिक्रिया। मैं उनको रुपेश बोलने जी, नहीं दूंगा जब तक वो टोकने पे भेजे, माफी नहीं हाँ, मांगेंगे। तो हो चुका है उज्जवल जी, आपकी साइड से भी नहीं, बोल दिया उन्होंने मुझे आपने। टोका, मेरे पहले वर्जन पर टोका और मैंने दावा किया है। ऐसे नहीं उनको मैं चलेगा बोलने उज्जवल दूंगा। जी, ऐसे नहीं चलेगा। आज गाली गलौज करने नहीं दूंगा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को। ठीक है रुपेश जी। आ जाए सामने वो। देखिए, पहली बात तो आपने अपने शुरुआत में ही कहा कि मैं दोनों की बातें सुन नहीं पाया, और उसके बाद आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उज्जवल दीपक जी, जिस प्रकार की घटना अरे घटित मैं ही हुई गलत है हूँ, उसमें आपके नेता सही है जो महामंत्री की गालियां बक रही है आपकी पार्टी के लोग। ठीक है नहीं उज्जवल जी, गलत हूँ। अभी आपने अपनी भाजपा बात पार्टी रखी, गलत उसी का नहीं। तो जवाब ले रही हूँ मैं रुपेश जी से। अभी आप ही अपनी बात रखेंगे तो फिर उनका जवाब सुन लेते ना, फिर आपके पास नहीं, लौटूंगी। मेरा रुपेश, जवाब नहीं सुन पा रहे थे ना वो, उनको ठीक। सुनने की शक्ति नहीं थी। ठीक है, अभी चिल्लाने आपका लगे थे वो मेरे उनको, पहले वर्जन ठीक में। है, वो आपको मैडम, इंटरप्ट डिबेट किया की था मर्यादा उन्होंने, होती आपकी है, बारी भी हो एक-एक चुकी है वर्जन उज्जवल होने जी। के बाद बहस हो सकती है। ऐसे मेरी नहीं बात होगी सुने डिबेट, बिना उन्होंने मुझे टोका था। ऐसे चर्चा। अगली बार से उनको समझ में आ जाएगा हाँ, कि ठीक है। टोकना नहीं है उज्जवल दीपक को। चलिए, अब नहीं टोकेंगे, सुनना है अब पहले। हो गया है। देखिए धमकी, एक- देखिए पहले धमकी उससे भरे माफी शब्दों मांगे। का उपयोग अरे, नहीं करें मैं उज्जवल आपको दीपक जी। चुप दीपक डिबेट जी, खराब करने की धमकी बात है, भरे शब्द तो मुझे समझे, डिबेट मुझे खराब करना आता है। समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपसे मुझे सुनने समझना नहीं भी नहीं चलेगी है। आप। चलिए देखिए, आप आपसे जितनी टिप्पणी बड़ी-बड़ी छोड़िए, बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत आप टिप्पणी सुनने मत चलने कीजिए। दूंगा उज्जवल जी देखिए प्लीज, पहले ही भाषा को लेकर ये चर्चा हो रही है, कृपया करके अभी आपका टोकना हो चुका है ना। रुपेश जी आप जवाब दीजिए, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणियों पे मत आपने जाइए। उनको टोका क्यों नहीं जब वो बोल रहे थे मेरे बीच में? कैसे नहीं टोका? आप मुझे क्यों एंकर टोक रही पर हैं? सवाल उठाएंगे क्या उज्जवल जी? नहीं, आपने कैसे नहीं मुझे टोका? मुझे क्या क्यों आपको टोक रही? सुनाई इनको नहीं क्यों दिया टोका था? आपने? मैं रिपीट चलाऊं प्रोग्राम को, आपको कांग्रेस क्लिप पार्टी भेजूं गाली मैं? गलौज करे, कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को चोर बोले, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता को टोके, इनके पिता का राज है क्या कांग्रेस पार्टी का इस देश में? आपातकाल लगा हुआ है क्या मैडम कि अखबार वाले नहीं बोल पाएंगे, प्रवक्ता नहीं बोल पाएंगे? अखबार के छपने पे फिर से बैन लग गया है क्या? चलिए ठीक है, अभी आप जवाब ले लेते हैं रुपेश पहले जी मुझसे से। माफी मांगे कांग्रेस के प्रवक्ता। ये कौन? उज्जवल जी देखिए हो चुका है ना, आप उन्होंने आपको टोक दिया, आपने उनको टोक दिया। पहले भाषा को लेकर ये चर्चा चल रही है, इसमें इस तरह की नहीं भाषा तो फिर का आपके इस्तेमाल हो रहा चैनल है। के माध्यम से हाँ। यहाँ कमिटमेंट करें कि प्रवक्ता को बोलने का मौका देंगे पहले वो, ताकि मैं भी उनको बोलने का मौका दूं। तो अभी कब से आप बोल रहे हैं पहले उज्जवल बोल जी? लीजिए यहाँ पर वो। आप ही बोल लीजिए। ये बदतमीजी नहीं चलेगी मैडम। कौन सी बदतमीजी हो रोड गई उज्जवल पे, जी? सदन में, संविधान में, कोर्ट हाँ। में, बहस में, तो उसी क्या का कांग्रेस जवाब पार्टी ले रहे हैं बदतमीजी ना करते रहेगी उज्जवल जी, क्या? जवाब तो लेने दीजिए रुपेश जी से। हम गाली भाई, सुनने के लिए बैठे हैं क्या मैडम? आपके सवालों का जवाब तो लेने दीजिए। पहले आप उनको बोलिए, आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे वो। हाँ ठीक है, ठीक है, अब मैं चुप बैठूंगा। चलिए ठीक है, ठीक है, अभी आप शांत रहिए रुपेश जी। रुपेश जी नहीं, उज्जवल दीपक जी को और कुछ बोलना है तो नहीं, बोलने का देखिए मौका दे व्यक्तिगत टिप्पणी दीजिए। रहने दीजिए अब रुपेश जी। बहुत आप दोनों कभी से एक ही मैं मुद्दे पर समझता बहस हूं, कर मेरे रहे में कोई हैं। नहीं ये होता है। व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए नहीं आप चर्चा गाली कर रहे सुन हैं रहे हम। हैं, उज्जवल आपकी दीपक जी बदतमीजी अभी नहीं आप सुन रहे आपस में हैं। व्यक्तिगत आप टिप्पणियां सुन कर रहे हैं, लीजिए। आपको पिता की सुनने की बात कर शक्ति रहे हैं। चाहिए। अभी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होंगी रुपेश जी, जो मुद्दा है उस पर व्यक्तिगत चर्चा टिप्पणी कीजिए। देखिए खुशी जी, मैं मर्यादित शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। हाँ। माता जी पे टिप्पणी में जिस प्रकार से उज्जवल दीपक जी कांग्रेस के मर्यादा का पिताजी देख पे ली आ बिहार गए की हैं। जनता ने, बिहार के बच्चे ने देख ली मर्यादा आपकी। चलिए ठीक है महामंत्री गाली हमारे अरे प्रधानमंत्री की कौन सा स्वर्गीय कांग्रेस माता का की। पार्टी? उज्जवल जी कांग्रेस का देखिए, नेता ये उसने बात को तरीका बोला नहीं है होता भाई। है। एक बार रुपेश जी की ठीक है गलती थी, आपने बोल दिया मैडम, बीच में। मैंने अब सुना अभी था अभी आपको। अभी आपने चर्चा उनको नहीं करनी है टोका नहीं था, करनी मेरे है? बीच में आप ही बोलने बताइए, आप आपस में बोल लीजिए। आप ही बोल देंगे क्या उज्जवल जी? नहीं, आप मर्यादा का आप भी ख्याल रखिए ना।
तो कौन उनको सी भी मर्यादा बीच में का बोल रहे थे तो वो जवाब अब लेने दीजिए ना। कब से आप ही बार बार, आपका एक बार हो गया, एक बार उन्होंने आपको टोका, आपने उनको टोक दिया, अब तो कम से कम चर्चा ये होने परंपरा दीजिए। है क्या मैडम? ऐसा चालू कर दिया हम लोग क्या? कैसा चालू कर दे? चलिए आप ही जवाब दीजिए। उज्जवल ये जी, परंपरा है क्या? आप ही की प्रतिक्रिया रख लीजिए। कि आप आप ही कांग्रेस की के व्यक्ति को प्रतिक्रिया नहीं रख लीजिए। टोकेंगी, मुझे टोकेंगी आप, मुझे बोलने नहीं देंगे कांग्रेस प्रवक्ता। अरे तो कांग्रेस के मैं प्रवक्ता रूपेश जी गाली से गलौज जवाब करेंगे, ले रही हूँ, बीच रोड में पे आप प्रधानमंत्री बोलेंगे की उज्जवल जी, गाली तो फिर बकेंगे। किसको टोकने जाऊं मैं? रहने दीजिए आप ठीक है। चलिए गंगेश जी से जवाब ले लेते हैं। गंगेश जी, कितनी मर्यादा आप देख पा रहे हैं भाषाओं की? कंपटीशन टाइप ऑफ चल रहा है हर चीज जी। में। हाँ जी, मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था उस समय कि निश्चित तौर पर एक दूसरे का सम्मान का ख्याल रखना और भाषा की खास तौर पर मर्यादा रखना बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी अगर प्रदर्शित करते हैं कि तो वो भी कहीं ना कहीं सामने वाले के प्रति असम्मान है। वाद विवाद में ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में अब चूंकि वो रुपेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया था कि, और मुझे भी हम लोगों ने जो सोशल मीडिया और मीडिया में देखा है, जो आयोग थे उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने खुद निंदा की है, और प्रधानमंत्री के प्रति जिस व्यक्ति ने किया उससे बाइक छीनी गई, उसके खिलाफ एफआईआर किया गया, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब भाजपा को इस मामले में ज्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ये राजनीतिकरण हो जाएगा मुद्दे का। निश्चित ही माफी मांग ली गई है गंगेश जी, घटना जो है लेकिन बेहद सवाल एक शर्मनाक ये और भी है निंदनीय कि घटना है, पार्टी चाहे कोई लेकिन सी इसको भी हो, लेकर कांग्रेस इशू हो, बनाना, बीजेपी जी, पार्टी माफी हो या मांगने के फिर बाद मुझे लगता जी, है निश्चित ही बड़ा चाहे- हृदय करके माफ कर देना चाहिए। गंगेश जी, जी, ये लेकिन राजनीति का विषय नहीं है। हाँ, ये तो किसी एक व्यक्ति, कोई भी किसी को इस तरह से मंच पे चढ़ के गाली दे सकता है। हाँ, यहाँ भी कई बार ऐसी घटना हुई, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ऐसी एक घटना हुई थी, तो उसको कोई मीडिया ने भी हाईलाइट नहीं किया था। तो ऐसी घटना हो जाती है कभी कभी, कोई सरफिरा चढ़ गया मंच पे, इसका मतलब पूरी पार्टी थोड़ी उस बोर्ड में है। इस चीज को भी समझना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस मामले में, और खास तौर पे भाषा जो है, निश्चित तौर पर भाषा में बहुत तेजी से गिरावट आई है राजनीति में, एक दूसरे के प्रति सम्मान घटा है, और चूंकि स्पर्धा है, ठीक है स्पर्धा हो, लेकिन स्वस्थ स्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा हो, और उसको मुझे लगता है कि खास तौर पे चूंकि जनता, आप जनता के नेतृत्व करता है, आपको पूरी पब्लिक देख रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी भाषा ही आपका आईना बताती है, आपको बताती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है इस पे अगर आप सम्मान सूचक किसी से बात कर रहे हैं और सौम्यता से बात कर रहे हैं, तो आपकी छवि ही अच्छी बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं। रूपेश जी, आपकी प्रतिक्रिया कृपया मुद्दे पे बोलिएगा बस। रूपेश जी। खुशी जी, मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूं, और निश्चित रूप से जो बातें सामने आई हैं उसमें आयोजक मैं फिर से कोट करूंगा, उन्होंने माफी मांग ली है, उनके खिलाफ अपराध दर्ज होने की स्थिति निर्मित हुई है, अपराध दर्ज हो भी गया होगा। देखिए, किसी भी परिस्थिति में किसी भी नारी शक्ति के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी करे, उसको कोई भी राजनीतिक दल को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं उज्जवल दीपक जी जिस प्रकार की बातें कह रहे थे, चूक लगता है कि भाजपा व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गई है। भाजपा के नेता उस समय कहां थे जब विजय शाह ने कर्नल सोफिया के बारे में टिप्पणी की कि हमने उनकी बहन, पाकिस्तान में उनकी बहनों को भेज करके हमने उनसे बदला ले लिया। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और वो जिस प्रकार से सैनिकों को प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक होने की बातें कही थी, उस समय भाजपा के नेता कहां थे? जिस प्रकार गौरव भाटिया इनके भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस पार्टी को चोरों का परिवार कह रहे हैं, तब भाजपा के लोग कहां थे? तो शब्दों की मर्यादा राजनीति में ध्यान रखना चाहिए, और निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए प्रत्येक राजनेता पर इस प्रकार की जो शब्दों की मर्यादा है होनी चाहिए। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि कोई क्षमा मांग लिया, माफी मांग लिया, तो उसको आप फांसी पे नहीं चढ़ा देंगे। वो अक्षम्य हो, क्षमा बड़न को चाहिए, और यदि एफआईआर दर्ज होगा उस पर कार्रवाइयां होंगी, और उस पर फिर से टीका टिप्पणी करके उस बातों को, जो अमर्यादित बातें रही हैं, उसको रेखांकित करके फिर से रायता फैलाने के बातों से हम सबको बचना चाहिए, और क्या अच्छी दिशा में हम राजनीति को ले जाएं, इस बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। चलिए ठीक है, समय की कमी है, जवाब में ले लेती हूँ उज्जवल जी से। उज्जवल जी, देखिए, पहला तो मेरा ये प्रश्न है कि आयोजक कौन था और किसने माफी मांगी है? क्या कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव जी ने मिलकर जनता के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्षमा याचना की है?
आयोजक तो कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव है, दोनों गठबंधन पे चुनाव लड़ रहे हैं। रैली का आयोजन तो राहुल गांधी की टीम ने किया है, पार्टी ने किया है। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक लेटर हेड से, क्या उनके आधिकारिक प्रवक्ता ने नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके माफी मांगी है कि क्या उन्होंने अपना समय वो लिस्ट बनाने में लगाई है कि कब कब किसने किसके बारे में क्या कहा है, और क्या वो माँ बहन की गालियों की तुलना किसी विशेष बयान से करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या किसी स्वर्गीय माँ के बारे में माँ बहन की गालियों की तुलना किसी विशेष संज्ञा से की जा सकती है? ये मेरा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी से। मुझे इसका जवाब चाहिए और सीधे शब्दों में चाहिए। चलिए ठीक क्या है, छोटा कांग्रेस पार्टी आयोजक थी? हाँ। क्या आयोजक ने माफी मांगी है? हाँ ठीक है रूपेश जी, क्यों सिर्फ डिफेंस मोड में आप आ गए हैं? बार बार क्यों खुल के माफी नहीं मांगी जा रही है? निंदनीय है शब्द ये जो इस्तेमाल हुए। खुशी जी, जिस प्रकार से उज्जवल दीपक जी आयोजक की बात कर रहे हैं, तो देखिए विषयांतर नहीं हो रहा हूं मैं। जिस प्रकार से बलौदा बाजार में घटना घटित हुई, कलेक्ट्रेट फिर जला, देखिए, ये और मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। उसमें ठीक है, आयोजक समय की कौन कमी था? है। अंतर कर रहे हैं। उसमें आयोजक कौन था, ये बता दीजिए मुझे बिहार आप। की बात उस चल रही है आयोजक यहाँ के पे। खिलाफ अपराध दर्ज समय किए की क्या? कमी है। बलौदा बाजार समय की कहाँ कमी किया है। गया? आपकी रूपेश जी, सरकार, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, हाँ। आपने उस आयोजक कौन आयोजक था? के खिलाफ गिरफ्तार ठीक है। आयोजक के माँ खिलाफ बहन की अपराध गाली दर्ज क्या किया कांग्रेस क्या? ने बकी है? कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बकी है क्या? कांग्रेस ने माफी मांगी है? अगर नहीं तो आप मुझे भारतीय जनता बताइए पार्टी ना, क्षमा नहीं करेगी। भाजपा की बिहार सरकार का युवा, छत्तीसगढ़ में बिहार है, की क्या माता आयोजक के बहनें खिलाफ अपराध क्षमा दर्ज नहीं हुआ? करेंगी। क्या आयोजक ठीक को है। गिरफ्तार किया? ठीक है, चलिए देखिए, फिलहाल तो देखिए रूपेश जी बात पलटते हुए आप नजर आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिलहाल समय की कमी है। चर्चा और भी आगे बढ़ पाती, लेकिन समय की कमी के चलते आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए, ये हर एक नेता को याद होना चाहिए, हर एक पार्टी को याद होना चाहिए। बल्कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं पार्टियों में, कैसे जनता तक पहुंचना है, कैसे वोट लेना है, कैसे जनता के पास तमाम मुद्दों को लेकर पहुंचना, ये तमाम बातों का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन प्रशिक्षण भाषा का और मर्यादा का देना भी जरूरी है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, नेता कोई सा भी हो। बयानबाजियां होनी चाहिए, लेकिन भाषा का तमाम रूप से ख्याल रखना चाहिए। हालांकि देखने वाली बात होगी, जो भाषा को लेकर लगातार टिप्पणियां चल रही है, भाषा को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है, ये बार बार मौका आखिर मिल ही क्यों रहा है? देखने वाली बात होगी मर्यादा कहां तक लांघी जाती है, या अब इस पर फुल स्टॉप कहीं ना कहीं लगता है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।